वेलकम बैक टू द वीकली टैरो प्रेडिक्शंस। ये पूरा वीक आपका कैसा जाएगा हमारी टैरो प्रेडिक्शन से और डिवाइन ब्लेसिंग से हम ये देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं। और इस बार ये आपके लिए लाई हूँ मैं एंजल प्रेडिक्शंस भी। तो आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देती हैं हर राशि के बाद, हर सन साइन के बाद आपके लिए एंजल गाइडेंस भी दी जाएगी। तो अपने पेन पेपर रेडी रखिए और अपने एंजल नंबर नोट करते जाइए साथ के साथ। और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए सिमरन हिल्स को, और प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताया करो कि आपका वीक कैसा गया, आपके साथ कितना कोलैबोरेट हुआ, हमारी वाइब्स कितनी मैच हुई। आपकी गुड विशेस मुझे हौसला देती हैं अच्छा काम करने का। तो होप करती हूँ इस बार ये आपके कमेंट्स ज़रूर आएंगे और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रेडिक्शंस, सबसे पहले अपनी प्रेयर्स के साथ। तो आई रिक्वेस्ट द डिवाइन blessings, divine guidance and the divine powers to kindly come and guide me। आपके लिए अच्छी सी predictions आएँ, बिल्कुल अच्छी गाइडेंस मिले, बहुत अच्छी विशेस हमें मिले, इसके लिए डिवाइन पावर्स हमें ब्लेस कर रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं एरीज, मेष राशि, जिनका बर्थडे होता है मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच। उनका ये वीक कैसा जाएगा? ओके, तो आपका ये वीक काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जाने वाला है। न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू एक नई ऊर्जा के साथ फाइनेंशियली कुछ आपको न्यू क्रिएशन, कुछ न्यू ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और उस क्रिएशन को आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से संभाल के रखते हैं या उसको वेस्ट कर देते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी विजडम पे डिपेंड करता है। तो अपने विजडम को, अपने माइंड को, अपने बुद्धि को अच्छे से यूज़ कीजिए। ग्रीन एमेंटोराइन क्रिस्टल इस वीक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो डालिए। ग्रीनरी के साथ जुड़ के रहिए, दैट विल गिव यू मोर स्ट्रेंथ दिस वीक। और आपकी एंजल्स आपके लिए क्या कह रही हैं देखते हैं। ओके, सो एंजल्स कह रही हैं कि जो भी निकल चुका है पास्ट, उसको लेट गो कर दीजिए। सो लेटिंग गो इज योर मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। नंबर इज 4 and 3। आई लेट गो ऑफ ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी एंड वेलकम न्यू बिगिनिंग्स। आपकी एंजल रीडिंग्स, आपकी एंजल ब्लेसिंग्स डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन है, वहाँ से आप ले सकते हैं। रिसाइट कीजिए इसे रेगुलरली, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब बारी आ गई है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, जिनका बर्थडे होता है अप्रैल 20 से लेके मई 20 के बीच। उनके लिए ये वीक लेके आया है थॉट्स, चेंज ऑफ टाइम एंड न्यू ब्लेसिंग्स। फाइनेंशियली आपके थॉट्स आपको हेल्प करेंगे, जो भी दिमाग में इस टाइम चल रहा है उस पर वर्क कीजिए। स्टेबिलिटी से ब्लेसिंग्स आपके साथ है। एक समय का चक्र चलने वाला है, बहुत पॉजिटिव टाइम आगे आ रहा है जिसमें आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, सेलिब्रेशंस भी मिलेंगी। लेकिन उसके लिए थॉट्स पे वर्क करना इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। तो समय हाथ से ना निकल जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है उसको ग्रास्प कर लीजिए। इट इज़ द टाइम टू वर्क ऑन योर थॉट्स। और सूर्य की रोशनी को अपने अंदर ग्रहण कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए एंड सनस्टोन वेयर कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू ग्रो। आपकी एंजल क्या कह रही है वो देखते हैं। सो योर एंजल इज सेइंग लाइटनेस एंड योर नंबर इज 72। आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। तो जो भी हैवीनेस है उसको आप रिलीज कर रहे हैं, लाइटनेस एंड फ्रीडम को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, डू द बेस्ट। नेक्स्ट हम आ गए हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि पर, जिनका बर्थडे होता है मई 21 से जून 20 के बीच। ये वीक लगता है फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी तक सबको तो फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जेमिनाई को भी फाइनेंशियल फ्रीडम, ग्रोथ स्टार्टिंग से ही मिल रही है। और आपके हाथ में जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, उसको छोड़िएगा नहीं, मगर नेक्स्ट पे आप स्टेप आउट कर सकते हैं। एक न्यू वेंचर आप शुरू कर सकते हैं, एक न्यू स्टेप अपने करियर में ले सकते हैं। आपके थॉट्स आपको आगे लेके जा रहे हैं।
फ्रीडम दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, फोकस होके काम करते रहिए। ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, ब्रेन आपका बहुत स्ट्रांगली इस टाइम वर्क कर रहा है, बहुत स्ट्रेंथ आपके पास दिख रही है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो डू द बेस्ट, गेट द बेस्ट। और आपकी एंजल आपके लिए क्या कह रही है? एंजल कह रही है सेल्फ रिफ्लेक्शन। नंबर इज 5 and 4। आई रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स एंड एक्शंस एंड लर्न फ्रॉम देम। आपके थॉट्स आपका साथ दें और बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपको लेके जाएं। कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको रोक नहीं सकती। इस स्ट्रेंथ पे आप वर्क करते रहिए और बर्ड्स की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। तो बर्ड्स को फीड कीजिए और हेमेटाइट क्रिस्टल वेयर कीजिए, दैट विल हेल्प यू इन फुलफिलिंग योर विश। अब आ गए हैं हम कैंसर यानी कि कर्क राशि पे, जिनका बर्थडे होता है जून 21 से जुलाई 22 के बीच। इमोशनली चीज़ों को आप देख नहीं रहे हैं, ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं आप उनको मिस कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं ऑलरेडी, आप उनसे मुंह मोड़ के जो चीज़ें नहीं हैं या जो मिस कर चुके हैं, जो निकल चुके हैं, पास्ट को देख रहे हैं, स्पेशली इमोशनली, वो आपको नुकसान कर रहा है। तो ये वीक आपको यही कह रहे हैं, मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि देखिए, आइज़ खोलिए, देखिए अपने आसपास, आपके पास बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं। उन ब्लेसिंग्स को एम्ब्रेस कीजिए। मुंह मोड़ के खड़े हैं आप उनकी तरफ से, उन ब्लेसिंग्स की तरफ से, तो उनकी तरफ देखिए। आगे आपके लिए ग्रोथ है, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। और फाइनेंशियली चीज़ों को आपने बहुत ग्रास्प करके रखा हुआ है कि कहीं मुझे पैसों का नुकसान ना हो जाए, उस चक्कर में आप इमोशंस को नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आई नो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट इमोशंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो सही रास्ता चुनिए। इट इज़ द टाइम टू डाइव इन एंड अपने अंदर के बच्चे को बाहर लेके आइए, अपने टैलेंट को निखारिए। इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। जैसा आप चाहते हैं वैसा आगे होगा, तो उस चीज़ को एम्ब्रेस कीजिए। सही रास्ता चुनने में आपको हेल्प मिले, उसके लिए आपने करनी है बर्ड्स को फीडिंग और हेमेटाइट क्रिस्टल वेयर करेंगे तो आपको विश फुलफिलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी एंजल आपके लिए कह रही है सेरेनिटी। नंबर इज 2 and 8। आई एम सुरीन एंड पीसफुल इन ऑल सिचुएशंस। हर सिचुएशन में पीसफुल होना सीखिए और सेरेनिटी का आपको मैसेज आया है, दैट इज़ अ वेरी गुड वन। आज की अगली राशि है लियो यानी कि सिंह राशि, जिनका बर्थडे होता है जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच। तो आपके लिए मैसेज ये है, ईगोइस्टिक मत बनिए। आपके आसपास किस तरह के लोग हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो सच में प्यार करते हैं उनकी बात सुनिए, और जो शायद आपकी सिर्फ बटरिंग कर रहे हैं, आपको अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, उनमें डिफरेंस करना सीखिए। बिकॉज उनकी वजह से ही आपको कहीं ना कहीं आपके पैसे में नुकसान हो रहा है। अप्स एंड डाउन्स जो फील हो रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट द राइट साइड। यू आर अ किंग, तो एक राजा की तरह बिहेव कीजिए। सही और गलत में डिफरेंस करेंगे तभी वो सही राजा बनता है। और जैसे ही आप ये डिफ्रेंशिएट करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, अपने थॉट्स को सही रास्ते पे लाएंगे, तो आपको दिखेगा कि आपके अंदर का छुपा हुआ जो बच्चा है वो आपको सेलिब्रेशंस के लिए कह रहा है, और आपको ट्रुथ का, फ्रीडम का, स्ट्रेंथ का साथ मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा वीक आपका निकलेगा, बशर्ते आप अपनी ईगो में कोई गलत डिसीजन ना लें। तो डेडिकेशन एंड थॉट्स ये बिल्कुल सही रास्ते पे रखिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज ये है कि अपने माइंड को सही रास्ते पे लाइए, अच्छे से वर्क कीजिए। ग्रीन एवेंटुराइन क्रिस्टल आप पहनिए। आपके थॉट्स बहुत मैटर करते हैं इस बारी। तो देखते हैं आपकी एंजल क्या कह रही है। तो एंजल कह रही है लेटिंग गो एंड नंबर इज 4-3। I let go of all that no longer serves me and welcome new beginnings। तो जो आपको सर्व नहीं करता उसको छोड़ दीजिए, न्यू बिगनिंग्स को एम्ब्रेस कीजिए। Your inner child is waiting for you, so letting go is the message from your angels। अब बारी आ गई है वर्गो यानी कि कन्या राशि, जिनका बर्थडे होता है अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच। ओके, सो जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। जो लोग कहीं स्टडीज़ में आगे जा रहे, ऑल एंड ऑल आपके लिए एक प्रोमोटिव टाइम है। तो अपनी कम्युनिकेशन, अपनी राइटिंग स्किल्स का सही यूज़ कीजिए।
आपको कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल, एक बेटर लेवल मिलेगा। जिन्होंने बिगिनिंग करनी है उनके लिए भी ये सही टाइम है। यू कैन स्टेप अप फॉर द बिगिनिंग। आप रेडी हैं ऑलरेडी, द थिंग्स आर ब्लूमिंग फॉर यू, यू आर रूलिंग। जो आसपास थोड़ा बहुत नेगेटिव आपको दिख रहा है या कुछ आपको एक डर है मन में, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। जब आप कहीं ग्रो करते हैं तो कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अगर उसके डर से आप रुके रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको आगे बढ़ना है। इग्नोर ऑल द नेगेटिव थिंग्स अराउंड यू बिकॉज यू आर स्ट्रोंगर देन दोज एंड फ्रूटफुल फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। आपकी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। इंट्यूटिव आप ऑलरेडी हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपको मैसेज दे रही होगी। प्योर हार्ट है, ब्लेसिंग्स आपके पास है, फ्रूटफुल सब कुछ होने वाला है। ब्लैक एंड वाइट के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस पे वर्क कीजिए। बिल्कुल भी अपने अंदर एक घमंड मत लाइएगा कि मैंने ये किया, नहीं। द गॉड इज़ गिविंग यू दैट ब्लेसिंग्स, तो उस गॉड को थैंकफुल होते रहिए। माता रानी की ब्लेसिंग्स लीजिए। मून स्टोन इज़ द स्टोन फॉर यू दिस वीक, और अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लीजिए, मून की ब्लेसिंग्स लीजिए, आपको कामनेस फील होगी। एंड योर एंजल इज सेइंग सेल्फ डिस्कवरी। नंबर इज 5 and 2। आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। तो आपकी एंजल भी आपको ग्रोथ का मैसेज दे रही है। अपनी डिस्कवरी कीजिए, आप में वो स्ट्रेंथ है। अब बारी आ गई है लिब्रा यानी कि तुला राशि की, जिनका बर्थडे होता है सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच। पैसा पैसा पैसा, बहुत अच्छे से आप पैसा पोजेस करेंगे। गाइडेंस लेते रहिए, देते रहिए। जिनके साथ भी मिलके काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो या फिर आपकी स्टडी हो, तो जो भी आप इस टाइम प्रेजेंटली कर रहे हैं उसमें गाइडेंस ज़रूर लेते रहिए। कहीं भी स्टक फील कर रहे हैं, एक डार्क टनल में फंसा हुआ अगर खुद को फील कर रहे हैं, तो बिलीव मी, आपको उस गाइडेंस से एक टॉर्च बेयरर आपको निकाल सकता है। उस गाइडेंस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस रोशनी में निकलने की। जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, उसमें एक लास्ट पिन लगाने की ज़रूरत है। तो बैकआउट मत कीजिए। यू विल कम थ्रू द थिंग्स। जो भी आप फील कर रहे हैं, नेगेटिव कुछ ना कुछ आपके माइंड में इस टाइम चल रहा है, लेकिन आप निकल आएंगे, उस सब डार्कनेस से निकल आएंगे और पोजेस करेंगे। जो भी चीज़ें आप अपने पास रखना चाहते हैं, जो भी आपकी अपनी हैं, उनको आप सेफगार्ड कर लेंगे। आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं, मे बी कुछ लॉस ना हो जाए, लेकिन नहीं होगा अगर आप सही गाइडेंस के साथ चलेंगे तो। और सही गाइडेंस आपकी रहे तो उसके लिए आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स लेनी है। आपके बड़ों को, आपकी स्पेशली मदर को या ग्रैंड मदर, जो भी आपकी आइडल लाइफ में रही हैं, उनको क्या चीज़ पसंद थी, उसको या पसंद है, वो आप डोनेट कीजिए या उनको गिफ्ट कीजिए, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और आप ग्रीन एवेंटुराइन क्रिस्टल वेयर कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और दूसरा मैं आपसे कहूँगी कि आप ग्राउंडेड रहिए। थोड़ा टाइम ग्रीन ग्रास पे नंगे पाँव बेयरफुट अगर चल सकते हैं तो आपको उस नेगेटिव एनर्जी से रिलीज ज़रूर मिलेगा। बहुत अच्छा आपको फील होगा। मेडिटेशन करते रहिए एंड दिस वीक विल गो थ्रू वेरी वेल फॉर यू। आपकी एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लाई हैं, देखते हैं। सो योर एंजल इज सेइंग क्रिएटिविटी। नंबर 9, आई एम अ चैनल ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। तो आप कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जा सकते हैं। किसी की गाइडेंस लेके आगे चलते रहिए। अब बारी आ गई है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की, जिनका बर्थडे होता है अक्टूबर 23 से नवंबर 21 के बीच। ओके, तो आपके लिए आ रही है कुछ तो सेलिब्रेशन। आपकी फैमिली में वो हो सकती है। स्टेबिलिटी आप फील करेंगे, ग्रोथ आप फील करेंगे। आपने अपनी मेहनत से बहुत पैसा बनाया है, इज्जत मान बनाई है, एक राजा की तरह आप रूल कर रहे हैं, बट दैट वाज नॉट अ इजी वे फॉर यू। तो वो अब ये टाइम है अपनी लग्जरी पे, अपना पैसा खर्च करने के लिए, अपनी पोजेशन शो करने के लिए। थोड़ा सा मतलबी कहीं ना कहीं आप हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि सेलिब्रेशंस का टाइम है, फैमिली के साथ यूनाइट होने का टाइम है। तो इमोशनल पार्ट अपना कहीं मिस मत कर देना, बिकॉज हम थोड़े से ईगोइस्टिक और सेल्फिश मोड में इस वीक दिख रहे हैं।
ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेल्फिश होना इज़ गुड एट सम टाइम्स, बट जब हम अपनी फैमिली के साथ हो तो उनको प्यार देना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। और आपको अच्छे से ब्लेसिंग्स मिलें, वो एक सेल्फ लव एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ फैमिली के साथ यूनाइट होने की ब्लेसिंग्स भी मिलती रहे, तो उसके लिए आप बर्ड्स फीड कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए और हेमेटाइट क्रिस्टल वेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं इस वीक आपकी एंजल आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है। तो एंजल आपको कह रही है न्यू बिगनिंग्स। तो अगर आप ये सब अच्छे से हैंडल कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आएंगी आगे। एंड द नंबर इज 74। आई वेलकम न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सेलिब्रेशंस आपको न्यू बिगनिंग्स देके जाएगी, इसको एम्ब्रेस कीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू सेजिटेरियस, दैट मीन्स धनु राशि, जिनका बर्थडे होता है नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच। तो ये वीक आपको कह रहा है कि जो भी बीत चुका है, जो भी सैड टाइम था या जो भी लो टाइम था वो निकल चुका है। आगे ग्रोथ आपकी वेट कर रही है और कहीं अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा घूम के आइए, अपने आप को फ्रेशन अप कीजिए, दुनिया को देखना, एक सुंदर क्रिएशन जो भगवान ने बनाई है उसको देखना, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको पता चलेगा कि लाइफ में बहुत कुछ और भी है। तो उस फ्रेश माइंड के साथ जब आप न्यू स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक ग्रोथ मिलेगी। अभी फ़िलहाल कहीं ना कहीं आप जो भी काम कर रहे हैं वो दूसरों को तो लाइटन अप कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को अंदर से डल फील कर रहे हैं, उदासी फील कर रहे हैं, एक लोनलीनेस फील कर रहे हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको डेफिनेटली एक छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाइए, आगे ग्रोथ आपकी वेट कर रही है। नेक्स्ट स्टेप इज टू जंप इन विद ऑल योर हैप्पी इमोशंस फॉर अ न्यू बिगनिंग। तो वो न्यू बिगनिंग और हैप्पी इमोशंस के साथ आगे जाना है और हैप्पी इमोशंस को एम्ब्रेस करने के लिए पहले जो भी पास्ट है या जो भी उदासी है मन की उसको डेफिनेटली ड्रॉप आउट करना है। तो आप बड़ों की ब्लेसिंग्स लीजिए, कहीं तो जाके फिजिकल डोनेशन, दैट मीन्स कि आपको जाकर कुछ सेवा करनी है, कुछ किसी की ऐसी हेल्प करनी है जो आप पैसों से नहीं कर सकते, जिसको एक्चुअली फिजिकल हेल्प चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ की हेल्प चाहिए। किसी एनजीओ में जा सकते हैं, कहीं वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, कहीं गुरुद्वारा मंदिर जहाँ भी आपको पसंद हो वहाँ जाके सेवा कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फ्रेश मूड मिलेगा, सेल्फ एनलाइटमेंट मिलेगी और आप न्यू स्ट्रेंथ के साथ आगे जंप इन कर सकते हैं विद ऑल द हैप्पी इमोशंस। आपके लिए इस वीक जो क्रिस्टल है वो है रेड जेस्पर, जो कि आपको स्ट्रेंथ देगा। और आपकी एंजल इस वीक क्या कह रही है वो देखते हैं। बैलेंस। तो एंजल भी आपको बैलेंस होने का, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इमोशंस को बैलेंस करने का मैसेज दे रही है। एंड द नंबर इज 4। आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। तो सेंटर्ड होइए, बैलेंस होइए, अपने आप को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए, आपके लिए आगे बहुत अच्छा टाइम वेट कर रहा है। अब बारी आ गई है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की, जिनका बर्थडे होता है दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच। उनके लिए ये वीक का मैसेज है ओके तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है आपकी, लेकिन आप मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ यूनाइट होना, बैठ के टाइम बिताना। तो अब वो टाइम है जब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। एक इंट्यूशन आपकी किस तरफ आपको लेके जा रही है, उस पर वर्क कीजिए एंड चीज़ें मैजिकली अपने आप सही जगह पर आ जाएंगी। आपकी फैमिली भी आपके साथ यूनाइट होगी, आपका पैसा भी आपके पास सेफ होगा। थिंग्स विल गेट सेटल्ड वेरी सून एंड वेरी गुड एज यू हैव द टैलेंट इन यू। आपके पास एक जादू की छड़ी है जो आपके लिए काम कर रही है। तो इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, अपने थॉट्स को कैसे बैलेंस करना है, लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लानी है और पैसा कैसे मैनेज करना है, ये सब आपका अपने आप बाय गॉड्स ग्रेस आपको वो चीज़, वो स्ट्रेंथ मिलने वाली है विद योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स। आपकी मम्मा और आपके पापा दोनों की ब्लेसिंग से आपको ये मिलने वाला है। तो डेफिनेटली यू शुड थैंक्स देम। और मूनस्टोन और सनस्टोन ये दोनों ही आपके लिए इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो सुबह उठ के सूरज को भी जल चढ़ाइए और शाम को चंद्रमा की रोशनी को भी अपने ऊपर स्ट्रेंथ देते हुए महसूस कीजिए। थोड़ी देर स्टेयर कीजिए मून को। और आपकी एंजल इस वीक आपको क्या कह रही है वो देखते हैं। क्रिएटिविटी, तो आपके लिए मैसेज है क्रिएटिविटी। अपने जादू के साथ कुछ तो क्रिएट आप कर लेंगे आगे, बहुत अच्छा। एंड योर नंबर इज 9। आई एम चैनल फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को अपने थ्रू फ्लो करने दीजिए। दैट विल बी अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर यू। अब आ गए हैं हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि पे, जिनका बर्थडे होता है जनवरी 20 से लेकर फरवरी 19 के बीच। ओके, तो आप पैसा पोजेस कर रहे हैं, खुशियां हैं, स्ट्रेंथ है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है, ग्रोथ ऑलरेडी आपके पास है। आपने अपनी अर्न टफ मेहनत करके जो अर्न किया है वो सब आप पोजेस कर चुके हैं। अब शायद कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे आपको क्या करना है, आगे कौन सा रास्ता चूज करना है, वेदर टू गो विद द इमोशंस, वेदर टू गो फॉर योर करियर। कुछ तो आपको इस टाइम चॉइस करने के लिए आगे बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए इस वीक में आ सकता है, मौका हो सकता है चॉइस बनाने का। तो वो आपको सजेस्ट मैं यही करूँगी, जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मेक एनी चॉइस। अभी टाइम है जो आपके पास है उसको एंजॉय कीजिए, रिलैक्स होइए, थोड़ा सा बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर एक झांक के देखिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। रास्ता चूज करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, तो वेट एंड वॉच एंड लेट द टाइम पास। तो इस वीक कोई भी डिसीजन बड़ा मेजर मत लीजिएगा। दिस इज द मैसेज फॉर यू। रेगुलरली गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। बर्ड्स को फीड कीजिए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, हेमेटाइट क्रिस्टल वेयर कीजिए और टाइगर आई क्रिस्टल भी वेयर कीजिए। दीज टू विल हेल्प यू टू इंट्रोस्पेक्ट एंड आपकी जो भी विश है उसको फुलफिल करने के लिए फर्दर फ्यूचर में इस टाइम मेडिटेशन में इन क्रिस्टल्स को आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एंड व्हाट योर एंजल सेइंग, लेट्स सी। सो आपकी एंजल भी आपको यही मैसेज दे रही है टू हील इमोशनली। तो इमोशनल हीलिंग इज योर मैसेज एंड द नंबर इज 34। आई एम हीलिंग इमोशनली एंड रिलीजिंग ऑल पास्ट पेन। तो ये टाइम है सब चीज़ों को जो ऑलरेडी बीत चुका है उनको रिलीज़ करने का, उनको छोड़ने का, बैठ के कुछ टाइम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने का, कोई भी डिसीजन इस टाइम नहीं लेने का। तो योर वीक विल पास बाय वेरी सून एंड यू विल गेट अ न्यू एनर्जी फॉर द नेक्स्ट वीक। तो अब बारी आ गई है पाइसेस यानी कि मीन राशि की, जिनका बर्थडे होता है फरवरी 19 से लेके मार्च 20 के बीच में। उनके लिए ये वीक क्या लेके आया है? ओके, तो उनके लिए ये वीक लेके आया है एक न्यू अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। पोजेस द मनी, उसको संभाल के रखिए। जो आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो आपको ग्रोथ मिल रही है, जो आपको आगे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनको आपको बहुत ही संभाल के रखना है। इस टाइम आपको पोजेस करना है। कार्ड्स आर सेइंग द डिवाइन मैसेजेस कि आपको इस टाइम सेल्फिश होना है थोड़ा सा, बिकॉज सेल्फिश मीन्स केयरिंग फॉर सेल्फ। अपने बारे में कभी कभी सोचना ज़रूरी होता है, तो दिस इज़ बीइंग सेल्फिश। अपने थॉट्स पे आगे वर्क करिए। स्ट्रेंथ और फोकस के साथ आप आगे चलेंगे तो डेफिनेटली अ ब्राइट फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। मेक द राइट डिसीजंस एट द टाइम। आपका दिमाग, आपका ब्रेन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस इस टाइम दे रहा है। और ब्लेसिंग्स और ज़्यादा लेने के लिए और अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें, उसके लिए गुरु का धन्यवाद करते रहिए। तो थर्सडे के दिन येलो फ्लावर्स ज़रूर जाके माथा टेकिए, ब्लेसिंग्स लीजिए अपने, जिनको भी आप मानते हैं गुरु को उनकी। और मून की आप ब्लेसिंग्स लीजिए। वेयर येलो सिट्राइन एंड मून स्टोन, ये दोनों स्टोन्स इस वीक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे शाइन करने के लिए और इमोशनली बैलेंस्ड रहने के लिए, सही थॉट्स पे सही टाइम पे सही वर्क करने के लिए। तो अभी आपके लिए आपकी एंजल क्या कह रही है वो देखते हैं। तो एंजल आपको दे रही है डबल एनर्जी। योर नंबर इज 77। ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड।
तो इस टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। अपनी एनर्जी को सही तरफ लगाइए और अपनी दुनिया को पूरी तरह से बदल दीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। होप आप सबको आज की एंजल ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी लगी होंगी। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अपने नंबर्स नोट डाउन कीजिए, अपनी एंजल ब्लेसिंग्स को, अपनी एंजल रीडिंग्स को रिसाइट कीजिए। दैट हेल्प्स अ लॉट। बिलीव मी, आपके एंजल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। With the divine guidance of the tarot and the angel blessings, this week is going to be awesome for all of us. और ऐसे ही और गाइडेंस और ब्लेसिंग्स लेने के लिए कीप फॉलोइंग सिमरन हील। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट डाउन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो अभी वेंसडे लास्ट निकला है उसका जो लाइव सेशन था यूट्यूब पे वॉज माई फर्स्ट यूट्यूब लाइव टैरो सेशन, जो कि बहुत ही अच्छा गया। आप सबका सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स और मेरा साथ देने के लिए। इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। इस वेंसडे भी शाम को 9 बजे मैं आपका वेट करूंगी। 1 आवर का लाइव सेशन होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको आंसर किया जाएगा विद कंप्लीट गाइडेंस। तो ज़रूर आके मिलिए और अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ ज़रूर लेके आइए। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बाय बाय।